तो हमें लगता है कि दोनों माया हमारे लिए बाधक नहीं है। बाधक जब हम वासना का शासन नहीं कर पाते हैं, चाहे बाहर की माया हो चाहे अंदर की माया हो, तभी हम परेशान होते हैं। अगर हम वासनाओं पर शासन करके और उसको अनुकूलता दे, जैसे समाज में है, हम समाज को अनुकूलता देने की सोचे तो कोई माया नहीं, और पत्नी को अनुकूलता देने की सोचे तो कोई माया नहीं। प्रतिकूल मत होना, अनुकूल बने रहना। अभिमान करके नहीं निकल सकते हो, भगवान की देवी शक्ति है, सर झुका के निकल सकते हो। भले पति प्राणेश्वर हो उनके, लेकिन थोड़ा नम्र रहना। इसलिए भगवान का नाम जप करो और सबको अनुकूलता प्रदान करने की कोशिश करो। और अर्धांगिनी अपना प्राण होती है, जैसे हम अपने प्राणों का पोषण करते हैं, ऐसे अर्धांगिनी का पोषण करो। वो माया आपको बाधा नहीं पहुंचाएगी, वो आपकी अर्धांगिनी है, आपका सहयोग करेगी, आपको सुख प्रदान करेगी। लोक और परलोक के लिए वो संगिनी है, उसे निषेध मत समझिए। और देखो बाहर की भी माया, इसी माइक से हम भगवान का नाम और भगवान की चर्चा करते हैं, तो बंधनी हो गया। तो जो प्रतिकूल व्यवहार किया जाए वो माया निंदनी, और जो अनुकूल व्यवहार किया जाए तो माया बंधनी हो जाती है कि नहीं? तो माया तो बंधनी है। माया ने हमें शरीर दिया, माया ने शरीर पोषण के लिए भोजन दिया, माया ने हमारे मनोरंजन के लिए संसार रचा। निषेध क्या है? गलत आचरण, गलत व्यवहार, गलत चिंतन, गलत क्रिया। अगर ये छोड़ दी जाए तो माया आनंदमयी है, दुखद कहाँ है? दुखद है हमारे पाप, हमारे गलत आचरण, हमारी गलत सोच, हमारी गलत चेष्टा। इसी को तो संभालने के लिए सत्संग हो रहा है। अगर ये छोड़ दो तो माया माँ है। जैसे माँ अपने बच्चे को दुलार करती है, ऐसे माया हमारा पोषण करती, शोषण नहीं करती। शोषण करते हमारे विचार, हमारी क्रियाएं, हमारे आचरण। हम उनको सुधार लें, अपने विचारों को सुधार ले, अपने आचरणों को सुधार ले, गंदी बातों को सुधार ले, बस बढ़िया हो गया। कोई माया परेशानी नहीं। क्या परेशानी? अगर ये माया ना होती तो बैठे कहाँ होते? अगर ये माया ना होती तो इतनी आवाज कैसे सुनते? अगर ये माया ना होती तो तुम प्रेमानंद की आवाज भी नहीं सुन सकते थे, क्योंकि इस ढांचे के अंदर जो तत्व है उसको तो हम जान नहीं पाएंगे। हम बाहर जो निकलेगा वो समझ पाएंगे। तो बाहर जो वाणी निकल रही वो माया से। ये वाकेंद्री भी माया है, मन भी माया है, बुद्धि भी माया है। ए भाई, माया निषेध नहीं है, गलत आचरण निषेध है, गलत चिंतन निषेध है, गलत क्रिया निषेध है। जैसे देखो, बर्फी माया है, लेकिन ठाकुर जी को भोग लगा देते तो हाथ फैलाने का मन होता है ना, ए भाई थोड़ी सी देना हमको। क्यों? क्योंकि वो भगवान को समर्पित हो गई। तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कहाँ माया परेशान करेगी? आनंद ही आनंद हो जाएगा। अगर आप स्वामी बनोगे और अहंकार पूर्वक उसे दासी समझोगे, मनमानी आचरण कराना चाहोगे, तो फिर माया अपना रूप दिखा देगी। और अगर आप दास बनकर सेवा करोगे तो आपकी सेवा करती रहेगी, आजीवन आपको सुख पहुंचाती रहेगी। प्रीत जी इंदौर से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। महाराज जी, इस पद को या इस श्लोक को कैसे अपने जीवन में उतारे महाराज जी? देखो, सबसे प्रथम बात तो है खूब संतों का संग करो। जैसा संग करते हैं वैसा ही रंग चढ़ता है। संत भगवान के चरणारविंद की अनन्य ममता से युक्त होते हैं। जब हम उनका संग करते हैं, जो लोक में जननी जनक बंधु सुखदारा, तनुधन धाम सुहृद परिवारा, यहाँ हमारा जो ममत्व लगा हुआ है, ये उनके उपदेश से प्रकट हुए विवेक के द्वारा नाश होता है। जो ममता हम कहते हैं वो मोह से हुई है। जागतिक ममता का कारण है मोह, और मोह को नष्ट करने का बल लगता है विवेक, और विवेक का प्रादुर्भाव होता है सत्संग से। बिन सत्संग विवेक न हुई। बिना साधु संग के विवेक नहीं जागृत होता, और बिना विवेक के
समस्त मोह का नाश नहीं होता। और मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह का नाश नहीं होता तो भगवान के चरणों में दृढ़ ममता नहीं हो सकती। इसलिए खूब सत्संग सुनिए, नाम जप कीजिए, शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए, पवित्र भोजन पाइए, पवित्र आचरण रखिए, तो धीरे धीरे हृदय की मलिनता नष्ट होगी और प्रभु से अपनापन होने लगेगा। जैसे जैसे हमें भजन का अनुभव होगा वैसे वैसे सब ममता नष्ट होती चली जाएगी। अगर ममता हमारी प्रभु के चरणों में हो गई, बस हम माया पर विजय प्राप्त कर लिए। सबसे कठिन बात है प्रभु से प्यार होना, प्रभु से अपनापन होना। तो संतों का संग, शास्त्र स्वाध्याय, पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, इनके द्वारा हम सांसारिक ममता का त्याग करके भागवतिक ममता को धारण कर सकते हैं। निखिल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अक्सर लोग कहते हैं कि हमें आत्मसम्मान को चुनना चाहिए रिश्तों को, लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो उसे आत्मसम्मान नहीं, आप देहाभिमान बताते हैं। तो महाराज जी, वास्तविकता में देहाभिमान और आत्मसम्मान में क्या? आत्मसम्मान तो संपूर्ण विश्व का सम्मान ही आत्मसम्मान है। हमारी आत्मा संपूर्ण विश्व है, संपूर्ण विश्व का सुख ही हमारा सुख है, आत्मा के शब्द से। और जब हम देहाभिमान से युक्त होते हैं तब लगता है कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन अपमान नहीं सह सकते। लेकिन आत्मसम्मान वाला स्वयं अपमान को सहकर दूसरों को सम्मान देता है। सबहि मान प्रद आप अमानी, ये आत्मसम्मान है। और दूसरों से मान चाहना ये देह सम्मान है। देह सम्मान ही देहाभिमान है और आत्मसम्मान ही भगवान का स्वरूप है। संपूर्ण चराचर जगत हमारी आत्मा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यह है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान का तात्पर्य देह के प्रति की गई जो विनम्रता है, जो प्रणाम नमस्कार है, जो सम्मान है, उसे देहाभिमान कहते हैं, उसे आत्मसम्मान नहीं कहते हैं। किसका प्रश्न है? बात समझ में आ रही है आपको? निखिल जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम व दुलार का क्या शिष्य पूर्ण अनुभव करता है, या जितना शिष्य की तरफ से प्रेम व समर्पण होता है केवल उतना ही अनुभव करता है? हाँ, समर्पण की वृत्ति से जितना आपका समर्पण होगा उतने इष्ट और गुरु का प्रेम और दुलार आपको दिखाई देगा, कृपा दिखाई देगी। ये देखो, जो भगवान से विमुख जन है, भगवान की शरण में नहीं है, उन पर भी भगवान का दुलार है, भगवान की कृपा है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं सब मेरे प्यारे हैं। लेकिन कौन भगवान के प्यार का अनुभव कर पा रहा है? भगवान कितनी कृपा की है, आपको मनुष्य जन्म दिया, आपको सब सुख सुविधाएं दी कि आप कभी एकांत में रोकर भगवान से ऐसा कहते हैं कि आपकी बड़ी कृपा नाथ। लेकिन ये वही कह सकता है जो भगवान की शरण में है, और जितना समर्पण है उतना ही वो कृपा का अनुभव करता है, जितना समर्पण है उतने ही दुलार का अनुभव करता है कि प्रभु हमें बहुत प्यार करते हैं, गुरुदेव हमें बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी देखें ना देखें, हमारे गुरुदेव भगवान का स्वभाव निरंतर अंतर्मुख रहना है। कभी कभी कई कई महीने हो जाते हो आंख उठा के नहीं देखते, लेकिन प्रतिपल प्रति क्षण हमको अनुभव होता रहता है कि मेरे गुरुदेव मुझे बहुत प्यार करते हैं। जितना हमारा समर्पण है उतना ही हमें अनुभव होगा। ये बाहरी क्रियाएं, देखना, मुस्कुराना, हाथ रख देना, आशीर्वाद, ये सब बाहरी क्रियाएं प्रेम में महत्व नहीं रखती। प्रेम हृदय का विषय होता है। जब हृदय से हृदय मिल जाता है तो अपने आप संचार होने लगता है कि मुझे कितना प्यार किया जा रहा है। ये समर्पण की वृत्ति से होता है। जितना शिष्य, जितना भक्त समर्पण करता है उतने भगवान के प्यार और दुलार का उसे अनुभव होता है। अमित जी, हरियाणा से। महाराज जी,
गुरु आज्ञा मिलने लगे, ऐसा सौभाग्य कब प्राप्त होता है? हाँ, जब भगवान विशिष्ट कृपा करते हैं। सत्संग तो सामूहिक है, लेकिन पर्सनल आज्ञा और उपदेश जब, ये बहुत बड़ी बात है। जब गुरुदेव हमको आज्ञा देने लगे तो इसका मतलब है अपनापन गुरुदेव ने मुझे स्वीकार कर लिया। और अगर कभी गुरुदेव हमें डांटने लगे और दंड विधान करने लगे तो नाच उठना चाहे कि अब तो गुरुदेव ने जिम्मेवारी ले ली मेरी, अब मेरा कोई बाल बाका कर ही नहीं सकता, क्योंकि गुरुदेव ने डांटा, गुरुदेव ने मुझे दंड विधान दिया, अर्थात मेरी पूरी जिम्मेवारी ले ली। लेकिन सही विवेक ना होने के कारण, बुद्धि ना होने के कारण हम गुरुदेव पर भी दोषारोपण कर देते हैं कि बिना अपराध के हमको डांट दिया। ये गलत है। गुरुदेव की कृपा जब आपके ऊपर होगी तो आज्ञा और उपदेश करेंगे और डांटेंगे भी, शासन वृत्ति रखेंगे। निहाल कर देते हैं गुरुदेव, जब देख लेते हैं ये अपना है। वो डांटते उसी को है, आज्ञा उसी को देते हैं जो अपनापन। देखो, गुरुदेव की दृष्टि तुम्हारे देह के प्रति प्रियता कितनी है इस पर रहती है। जैसे सेवा में लगे हैं, बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाता है कौन अपने शरीर की प्रियता को लेकर सेवा करता है और कौन अपनी सेवा की प्रियता को लेकर शरीर समर्पण करता है। जो सेवा को लेकर शरीर प्रियता का समर्पण किए वो प्राण प्यारा बनने लगता है, और जो शरीर की प्रियता को लेकर सेवा करता है वो साधारण रहता है, उनकी दृष्टि में नहीं आता। अपने लोगों की जो दृष्टि होती है वो तुम शरीर राग से युक्त होकर सेवा कर रहे हो या सेवा राग से युक्त होकर शरीर का प्रयोग कर रहे हो। तो प्रायः बहुत कम ऐसे शिष्य होते हैं जो शरीर राग का त्याग गुरु की सेवा में करते हैं, गुरु की प्रियता में करते हैं। प्रायः शरीर राग में, सेवा में प्रियता या शरीर में प्रियता। जिसकी सेवा में प्रियता और शरीर राग का त्यागी, वही गुरु की आज्ञा और उपदेश और शासन ये प्राप्त करने लगता है, वो निहाल हो जाता है। जिसे गुरुदेव रुद्र दृष्टि से देख ले, उसके अंदर दोष रह ही नहीं सकते। उड़िया बाबा ने अपने एक परिजन को 3 वर्ष के लिए दंड विधान, 3 वर्ष में ब्रह्मबोध हो गया। गुरुजन को दंड विधान करते हो भगवान की प्राप्ति का योग बनाते हैं। इसलिए भगवान की जब विशिष्ट कृपा होती है, विशेष कृपा होती है, तब गुरुजन आज्ञा और उपदेश करते। अगर किसी को गुरु आज्ञा हो जाए तो सब छोड़कर पहले आज्ञा का पालन करना, तो ये बहुत बड़े भाग्य की बात है कि गुरु ने आज्ञा कर दी। निखिल शर्मा जी, जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रिया प्रीतम का सच्चा प्रेम वास्तविकता में होता कैसे है? नाम जप से। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेम मूल यह नाम। प्रेम का मूल क्या है? बोले नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। सेवक जी महाराज ने कहा, सेवक शरण सदा रहे, अनंत नहीं विश्राम। कै बानी हरिवंश की, कै हरिवंश नाम। नाम वाणी में प्रीति होना, श्यामा श्याम में प्रीति होना है। नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। नाम वाणी सुनत, श्याम श्यामा सुबस। नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। यदि नाम में प्रेम हो जाए या वाणी जी में प्रेम हो जाए, लीला गायन में प्रेम हो जाए, तो निश्चित प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। प्रिया प्रीतम के प्रेम का यही स्वरूप है नाम वाणी। और नाम वाणी में रति ऐसे नहीं होगी जब तक रसिकों का संग नहीं होगा। रेमन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। नाम वाणी में प्रेम तभी होगा जब रसिक महापुरुषों का संग होगा। इसलिए रसिक महापुरुषों का संग प्रभु से मनाओ कि हमें प्रेमी जनों का संग मिले और उनके संग से नाम वाणी में प्रीति हो, और नाम वाणी से ही प्रिया प्रीतम का पूरा अनुराग रस, वृंदावन, सहचरी भाव, यमुना जी, विविध प्रकार की लीला विलास, ये सब हृदय में जागृत हो जाता है नाम वाणी के द्वारा। महाराज जी, कोई आत्मा की अवस्था होती है या हमारा भाव, हम भाव से वहां पहुंच जाते हैं? प्रेम का ये स्वरूप समझना चाहते हैं। प्रेम का स्वरूप, प्रेम स्वरूप अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, क्या समझना चाहते हो? बुद्धि से समझा जा सकता है। जो बुद्धि से अतर्क विषय, उसे बुद्धि से समझा जा सकता है। प्रेम स्वरूपम क्या? अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप तो अनिर्वचनीय है।
तो क्या जानना चाहते हैं? महाराज जी कोई आत्म स्थिति होती है या भावना होती है? नाम जप करो, आगे आगे अपने आप दिखाई देगा। नाम जप नहीं करोगे तो क्या जानोगे? तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबों संजोग न मानही, देखे भरी भरी नैन। क्या समझ पाए? क्या समझ पाए? अरे भैया, प्रेम समझने के लिए पहले मैं को खो। जब तक मैं को खोओगे नहीं तब तक प्रेम ढूंढे मिलेगा नहीं, और प्रेम जब मिलता है तो मैं नहीं मिलता, मैं खो जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। अभी तो मैं में विचरण कर रहे तो बुद्धि से समझोगे क्या प्रेम? प्रेम तो सूक्ष्मतरम है, अनुभव स्वरूपम है, कामना रहितम है, गुण रहितम है। आप बुद्धि से गुण सहित जान सकते हो, लेकिन गुण रहित को कैसे जान सकते हो? गुण रहितम है, कामना रहितम है, सूक्ष्मतरम है, अनुभव स्वरूपम है, प्रतिक्षण वर्धमानम है, और सबसे खास बात अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय है। इसलिए नाम वाणी में लगो, खूब नाम जप करो, आगे से आगे स्थिति आती जाएगी। स्वरूप बनता है, स्वरूप बनता है। प्रेम से जब हम उपासना करते हैं तो हमारा स्वरूप प्रेम में हो जाता है। जैसे हम सखा भाव की उपासना करें तो हर समय ठसक रहेगी श्री कृष्ण हमारे दोस्त। गोपी भाव की उपासना करें तो मैं गोपी, सहचरी भाव की उपासना करें तो मैं सहचरी रूप हो गया। जो मैं है वो उस भाव देह को प्राप्त हो गया, और उसी से भगवान की दिव्य सेवा में जाया जाता है। ये सब बड़ा आगे की बातें। पहले खूब भजन करो, काम क्रोध को मिटाओ। सबसे पहले ये काम करो कि तुम्हारे अंदर काम वेदना ना जागृत हो, और जागृत हो तो उसे सह जाने की सामर्थ्य हो, तब तो महाविकार प्रेम को सह पाओगे। पहले काम क्रोधादि के विकारों को तो सहो। पहले ककाहरा सीखो, फिर पीएचडी की बात समझ में आएगी। अभी तो ककाहरा नहीं आता ना। प्रेम का ककाहरा यहाँ से शुरू होता है। सठ विकार जित अनघ कामा, निष्काम निष्पाप, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजयी। तो यहाँ से शुरू होती पढ़ाई प्रेम की। वासुदेवा स्वयं का अनुभव हो गया, यहाँ से शुरू होता है प्रेम मार्ग। तो अभी तो चलो, अभी तो परमार्थ में कदम नहीं रखा है। वो अच्छे से भजन करो डट के, और विकारों पर विजय प्राप्त करो। वर्षा जी भोपाल से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान जी का और संत जनों का धन्यवाद और क्षमा कैसे बोलते हैं महाराज जी? कभी धन्यवाद करना हो या क्षमा? भगवान को धन्यवाद देना, भगवान को धन्यवाद कृपा मनाते हुए दिया जाता है कि हे नाथ, आपकी हम पर बहुत कृपा है। प्रभु, वैसे तो मैं आपके योग्य नहीं हूं, पर आपने जो कृपा की, आपने जो दुलार किया, मैं कोटि कोटि आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, और आपके ही चरण शरण में रहना चाहती हूँ। बस आप कृपा ही करते रहिए, हमारे दोष और हमारे अवगुणों को दूर कीजिए, जिससे मैं आपकी सच्ची उपासना कर सकूं। ये धन्यवाद। और संत जनों से तो बस उनके चरणों में नमस्कार करके, आपकी बहुत कृपा है हमारे ऊपर। संतों को या भगवान को ऐसे नहीं कहा जाता धन्यवाद, थैंक यू, ये भाषा नहीं बोली जाती। संतों से कृपा की भाषा बोली जाती है कि आपकी हमारे ऊपर बहुत कृपा है, आपके चरणों में बार बार प्रणाम, आपकी बहुत कृपा है, ऐसा बोलो। संतों से ऐसा नहीं कहा जाता थैंक यू, धन्यवाद, ये सब नहीं बोला जाता। भगवान और संतों से कृपा की याचना की जाती है, और कृपा में शब्दों को बोलकर उनके चरणों में नमन किया जाता है। डॉक्टर बबीता सिंह जी, महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप एक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आज बहुत सारी युवा पीढ़ी जो कॉलेज आदि में पढ़ती है महाराज जी, वो किस तरह मतलब अध्यात्म ज्ञान से जुड़कर आगे बढ़ सकती है? क्योंकि आजकल आधुनिक शिक्षाएं, हाँ, है बहुत बड़ी समस्या, और इसका समाधान अकेले से नहीं हो सकता है। इसका समाधान माता पिता, टीचर और मित्र वर्ग ये आपस में करे तो हो सकता है। नहीं, हमारा जो नया समाज है बच्चों का, वो व्यसन और व्यभिचार दो की तरफ बहुत रफ्तार से बढ़ रहा है। बच्चों में नशा बढ़ रहा है और व्यभिचार बढ़ रहा है। ये जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक ना तो लौकिक उन्नति सही हो पाएगी और ना आध्यात्मिक उन्नति। हमें आज
आए हुए थे कई टीचरगण, उनसे प्रार्थना की थी कि आप गुरु हैं, आप शिक्षक हैं, आप हमारे समाज को नया जीवन देते हैं ज्ञान के द्वारा, तो आप हमारे बच्चों को बचा लीजिए। जो हमारे बच्चे व्यसन में जा रहे हैं, व्यभिचार में जा रहे हैं, अगर ये दो बातें सुधर जाए तो हमारी नई पीढ़ी जो भारत के भविष्य है ये बहुत अच्छे हो जाए। छोटे छोटे बच्चे हस्त मैथुन का शिकार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हुक, गांजा, भांग और ड्रग्स, इन सब बातों में जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इन सब बातों, ये बहुत मलिनता छाती चले। जिस समय हमें अपने मन को एकाग्र करके पढ़ाई में लगाना है, विनयी बनना है, उत्तम विचार वाले बनना है, उसी समय अधम विचार और उद्दंडता हमारे अंदर आ जाती है। बच्चे माता पिता से कहते तुम अपने को देखो, हम अपने को संभाल लेंगे। जहाँ विद्या विनयम ददाति, वहाँ अविनय, वहाँ उद्दंडता। तो इसलिए माता पिता भी सहयोग करें, अपने बच्चों स्वयं धर्म से चले और अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा दें। और टीचरों को भी चाहिए, वहाँ हमने प्रार्थना की कि चाहे 5 मिनट चाहिए, संतों के उपदेश बच्चों को सुनाए जाए। ब्रह्मचर्य पर मन को कैसे वश में रखें, आप चिंता युक्त हैं तो कैसे बचें, आपका गलत संग क्या हो सकता है, ये जानकारियां उनको प्रस्तुत की जाए। आपसे अगर कोई ऐसे मिल रहा है तो गलत है, आपसे कोई ऐसे मिल रहा है तो अच्छा है, अगर इस तरह का व्यवहार कर रहा है तो गलत है, इन गलत बातों से तुम्हें बचना चाहिए। तो बच्चों को जो गुरुजन है, टीचर जन है, आध्यात्मिक शिक्षा दे। कुछ गीता के श्लोक है, कुछ भागवत के अर्थ है, कुछ संतों की वाणियां हैं। अगर अध्यात्म नहीं पहुंचेगा तो आधुनिकता संभाल नहीं सकती, क्योंकि आधुनिकता के ऊपर जो विदेशी रंग है वो चढ़ रहा है। जवाने नहीं समझ में आते कि जवान क्या है। गांव में 10-20 तो ऐसे होते थे जो कुश्ती लड़ने वाले होते थे, क्यों? खूब दूध, मठा, दही, रोटी, दाल ये सब पाते थे। आजकल आधुनिकता फैल रही, भोजन अपवित्र, विचार अपवित्र, चरित्र अपवित्र। कैसे हमारी समाज बनेगी, कैसे सुधरेगा? अगर चरित्र पवित्र है तो सब कुछ चला गया, क्या रह गया? छोटे छोटे बच्चे छोटी अवस्था से उनको चरित्रवान बनाने की शिक्षा देनी चाहिए। ये भारत है, भारत धर्म प्रधान देश है, यहाँ चरित्रवानों की पूजा होती है, चरित्रहीनों को राक्षस कहा गया। रावण उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, बड़े महात्मा पुलस्त जी का नाती है, उत्तम कुल का, ब्रह्म ऋषि के कुल का है, लेकिन आचरणहीन हो गया, चरित्रहीन हो गया तो उसे राक्षस कहा गया। आज राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ रही है। पहले की सोच जो थी वो था, अगर धन चला गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य चला गया तो कुछ चला गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, और कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग। अब उल्टा मानसिकता देखो कैसी बदल गई कि उल्टा हो गया, पूरा उल्टा हो गया। चरित्र का कोई महत्व नहीं रह पा रहा कि हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए। आज छोटे छोटे बच्चों के चरित्र पवित्र हो रहे, व्यसन और व्यभिचार की प्रवृत्तियां बढ़ रही। जो भी आते हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपने बच्चों को ऐसा बनाइए कि हमारे देश के काम में आवे, हमारे समाज के काम में आवे। ये व्यसन करने वाला, समाज का शोषण करने वाला बच्चा बनेगा। जब इसे पैसा चाहिए तो ये चोरी करेगा, ये अपने माता पिता की हिंसा कर देगा, ये अपने पूज्य जनों के साथ छल कपट करेगा। इसे सुधारिए। तो आज जो व्यसन और व्यभिचार की प्रवृत्तियां बढ़ रही, टीचर से, माता पिता से और मित्रों से प्रार्थना है कि आप अपने मित्र को संभालिए, आप अपने पुत्र को संभालिए, आप अपने शिष्य को संभालिए। और हमारे भारत के भविष्य बच्चे, इन्हीं में से कोई एमएलए बनेगा, कोई सांसद बनेगा, कोई किसी विभाग में जाएगा, कोई किसी विभाग में जाएगा। अगर ये भ्रष्ट आचरण वाले बने तो समाज को सुख नहीं पहुंचा पाएंगे। यदि ये चरित्रवान बने तो एक नेता बनकर हमारे समाज को सुख पहुंचाएंगे, एक डॉक्टर बनकर हमारे समाज को सुख पहुंचाएंगे, एक न्यायाधीश बनकर हमारे समाज को सुख पहुंचाएंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की नाम जप करते रहिए, क्योंकि एक जो आखिरी बात है उसको हम लोग भूले हुए हैं।
हमारा शरीर छूटेगा। शरीर संबंधी विषय, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, ये एक दिन सब छूटेगा। हमारी यात्रा यहीं तक नहीं है, हमारी और आगे यात्रा है। तो हम धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि भगवान का नाम जप करेंगे तो आगे की यात्रा हमारी सफल होगी। इसलिए नाम जप जरूर करते हैं। जीवन का परम लक्ष्य राष्ट्र सेवा और भगवान को प्रसन्न कर लेना। राष्ट्र सेवा आपको तो भगवान की कृपा से मिली ही है। अगर थोड़ा नाम जप भी करते रहेंगे तो दोनों काम सफल हो जाएंगे। राष्ट्र सेवा और परमार्थ, राष्ट्र सेवा और परमार्थ यदि पुष्ट हो गया तो हम आगामी जो आने वाला हमारा जन्म है बड़ा उज्जवल होगा, बड़ा मंगलमय होगा। इसलिए नाम जप जरूर करते रहिए। राष्ट्र सेवा में भगवान ने तो आपको सफलता दी ही है। हम आर्मी वालों को हृदय से प्यार करते हैं। हमारे राष्ट्र की सुरक्षा का पूरा बल जो है आपके कांधे पर है। अगर आप कमजोर हो गए तो हम कमजोर हो गए, आप पुष्ट हो गए तो हम पुष्ट हो गए। आप हैं तो हम सब पे बिल्कुल पुष्ट। हम हृदय से अपने जवानों को आशीर्वाद देते हैं, स्वस्थ रहे और सद्बुद्धि के द्वारा हमारे राष्ट्र की सुरक्षा करें।